उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ी इंसानी ने कई कौमें और शहर देखे जो अपने अरूज को छूने के बाद ऐसे ज़वाल पजीर हुए कि इनका नामो निशान तक बाकी न रहा। आज की वीडियो भी एक ऐसे ही शहर के गिर्द घूमती है जो अपने वक्तों में दुनिया का बेहतरीन तिजारती हब तस्वुर किया जाता था। यह शहर ऊंचे सतूनों पर कायम था और हैरत अंगेज तौर पर इस शहर को आज से 9000 साल कबल चट्टानों को तराश कर बनाया गया था। कई सदियों तक इंसानी नजरों से ओझल रहने वाले इस शहर की क्या खसूसियात हैं, संगलाख चट्टानों को कैसे तराश कर यह शहर तामीर किया गया और माहिरीन आसार कदीमा जब इस शहर में दाखिल हुए तो इन्होंने कौन कौन से हैरत अंगेज मनाजिर देखे, ये सब इंटरेस्टिंग मालूमात जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, तारीख में शहर खामोशा को पेट्रा के नाम से याद किया जाता है, जिसका तर्ज तामीर आज के मॉडर्न इंसान को भी सोचने पर मजबूर करता है कि भला ये कैसे मुमकिन है कि आज से हजारों साल पहले बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के चट्टानों को तराश कर एक पूरा शहर तामीर किया जाए। ताहम कदीम दौर की बाकियात चांद पर कमंदें डालने वाले इंसान को एहसास दिलाती हैं कि दौरे कदीम में भी कई कौमें ऐसी गुजरी हैं जो आज के जदीद तरीन इंसान से भी ज्यादा ज़हीन और एडवांस्ड हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने कौमों को ऐसे ऐसे हुनर और फन अता कर रखे थे कि आज का इंसान भी इनका मुकाबला करने से कासिर नजर आता है। इसकी बेहतरीन मिसाल पीट्रा नामी शहर है, जिसकी दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को वर्त हैरत में मुब्तला कर रखा है। तारीखी कुतुब का मुताला बताता है कि पीट्रा नाम यूनानी लफ्ज पेट्रोस से माखूज किया गया, जिसका मतलब है पत्थर। पेट्रा 9000 साल कबल मसीह के शुरुआत में आबाद हुआ और ये 4वीं सदी कबल अज मसीह में नबाताई सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा। नबाताई खाना बदोश अरब थे जिन्होंने पीट्रा को इसके इर्द गिर्द पाए जाने वाले तिजारती रास्तों की बिना पर एक बड़े इलाकाई तिजारती मरकज में बदल दिया। पीट्रा शहर तक 1.2 किलोमीटर लंबी घाटी के जरिए पहुंचा जा सकता है, जिसे सिक कहा जाता है। पीट्रा हर तरफ चट्टानों से घिरा हुआ है जो लगभग 8 मीटर बुलंद है। पीट्रा शहर नबातियों के जेर तसल्लुत तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ 3 लाख शहरियों के साथ तिजारत का मरकज बन गया। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि पीट्रा मुतअद्दिद हमलों और फतूहात का मुकाबला करने में भी कामयाब रहा। अलबत्ता 106 ईस्वी में रोमी शहनशाह ट्रेजन के दौर में पीट्रा अपनी आजादी खो बैठा, क्योंकि यह रोमी अरब के इलाके में शामिल हो गया था। नाज़रीन, पीट्रा ने रोमी सल्तनत के मातहत अपने वक्त के दौरान एक अहम तिजारती मरकज के तौर पर अपनी हैसियत बरकरार रखी। पीट्रा को यह एजाज भी हासिल रहा कि पूरे खित्ते में वाहिद वाटर सप्लाई का मंबा रहा। यही वजह है कि इस तिजारती शहर की तरक्की ने पानी की तरसील वादी से तारीफ करवाई। पीट्रा सुर्ख, सफेद और गुलाबी शोख रंगों के पत्थरों को तराश कर बनाया गया, जो संगलाख चट्टानों पर नक्शो निगार से आरास्ता एक पुरशिकवा शहर कहलाता था। इस शहर की हैबत आज तक कायम दायम है। चट्टानों के मुनफरिद रंगों के बायस इसे रोज सिटी यानी गुलाबों का शहर भी कहते हैं। यह अपने कुदरती हुस्न में बेमिसाल है। कहा जाता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म सितम से तंग आकर बनी इसराइल के हमरा दरिया पार किया तो इस मकाम पर आकर इन्होंने बनी इसराइल की प्यास बुझाने के लिए पत्थर पर आसा मारा, जिससे देखते ही देखते 12 चश्मे फूट पड़े। इसलिए इस इलाके को वादी मूसा भी कहा जाता है। पीट्रा हमेशा से बैरूनी हमलों की जद में रहा। सिकंदर आजम की वफात के बाद सिकंदर के एक जर्नैल एंटीगीनस ने पीट्रा को अपनी बादशाहत का हिस्सा बनाना चाहा, लेकिन नबातियों ने इनका पीछा करके इनकी फौज को नेस्तो नाबूद कर डाला। इसके बाद एक मरतबा फिर एंटीगीनस के बेटे ने हमला किया, जिसे नबातियों ने नाकाम बना दिया। इसके काफी अरसे बाद जनरल मार्क एंथोनी ने क्लोपेत्रा को पेशकश की कि मैं तुम्हारे लिए पीट्रा फतह कर सकता हूं, लेकिन इस मरतबा भी नबातियों ने रोमी फौज को मार भगाया। पीट्रा की असल ताकत 2 बड़ी शाराएं हैं। पहली आम शारा मशरिक और मगरिब यानी अरब और खलीज फारिस को बहरे रोम से मिलाती थी, जबकि दूसरी शारा जनूब और शुमाल में शाम और बहरे अहमर को आपस में मिलाती थी। जराए आमदोरफ्त के शानदार मंसूबे की वजह से इस पूरे खित्ते की तिजारत का दारोमदार पीट्रा पर ही था। नाज़रीन गिरामी, पीट्रा का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब रोमियों ने अपना पुराना रास्ता दोबारा खोल दिया। यह रास्ता दमिश्क के शुमाल में दरिया फिनात के किनारे तक जाता था। इस वजह से पीट्रा के खुश्की के तमाम रास्ते बेरौनक हो गए और इस वजह से पीट्रा को नाकाबिले तलाफी नुकसान सहना पड़ा। इसके बाद जब मुसलमानों ने अपना मरकज दमिश्क से बगदाद मुंतकिल किया तो पीट्रा से गुजरने वाला रास्ता बिल्कुल ही वीरान हो गया।
जिसे रेत और मट्टी की दबीज तहों ने दुनिया की नजर से सदियों तक ओझल रखा। कई सदियों बाद पीटरा को असर नौ दरियाफ्त करने का सेहरा स्विस स्याह जॉन लुइस बर्खार्ट के सर है, जिसने 1812 में इस गुमशुदा शहर को दोबारा से ढूंढ निकाला। पीटरा के अंदर जा बजा पत्थर से तराशे हुए बुत और मकबरे मौजूद हैं। अब तक यहां 800 के लगभग मकबरे दरियाफ्त हो चुके हैं। इसके अलावा दरियाफ्त की गई चंद इमारतों में एक इमारत अल खजीना है जो कि 30 मीटर ऊंची है। ये इमारत नबातियों के बादशाह अरलीतस और इसकी 2 मलकाओं का मकबरा है। बुलंद चट्टानों में मैसूर पीटरा, जिसे एक जेरे जमीन नदी सैराब करती थी, न सिर्फ एक किले का दर्जा रखता था बल्कि मरकजी तिजारती शाहराहों पर भी काबिज था। पीटरा के बासी इस शहर से गुजरने वालों को खुराक, पानी और तहफ्फुज़ फराहम किया करते थे। पुराने वक्तों में पीटरा एक सर्जो शादाब इलाका हुआ करता था। इस शहर के अहम मकाम कोह नुजर के आगाज पर एक स्टेडियम नुमा जगह इस बात की निशानदेही है कि उस कदीम दौर में भी खेलों को कितनी अहमियत हासिल रही। ये तमाशगाह इस अंदाज में बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा अफराद ना सिर्फ यहाँ बैठ सकें बल्कि हर कोई आसानी से इस अखाड़े में होने वाली सरगर्मियों को भी देख सके। दोस्तों, तारीखी कुतुब के मुताले से ये बात वाज़ेह होती है कि पीटरा शहर में उर्दन और इससे मुल्हिका इलाकों पर राज करने वाला सबसे मारूफ बादशाह अलेक्जेंडर स्वयं रहा करता था। इस वादी की उतराई में भी अजायबात का सिलसिला जारी रहता है। ठोस रेतली चट्टानों पर बना 4000 नशिस्तों पर मुश्तमिल एक वसीओ अरीज हाल भी यहां मौजूद है, जहां शहर के उमरा और शाही खानदान मेल मुलाकातें किया करते थे। इस हाल को तफरीही प्रोग्राम्स के लिए भी कदीम जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। कौम समूद की जहानत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन्होंने पीटरा शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक डैम तामीर किया था, जिसमें बारिश का पानी जमा किया जाता था और इस डैम से बेशुमार नालियां तमाम शहर को पानी फराहम करने जैसी खिदमात सरंजाम देती थी। इस शहर की सैर के दौरान यह मालूम होता है कि पानी को पुख्ता नालियों से गुजार कर उस बंजर वीराने में जिंदगी गुजारने का सामान किया गया। हालिया खुदाई से यह बात भी वाज़ेह हुई है कि यह अहले समूद की डैम साजी ही थी जिसने इस सहराई शहर को मसनूई नखलिस्तान में तब्दील कर रखा था। बारिशी मौसम में पानी के साथ आने वाली मट्टी डैम की तह में बैठकर सतह आब को बुलंद करती तो किनारों से छलकने वाला पानी सुर्ख मट्टी से बने रास्तों से होता हुआ खुफिया जखीरा गाहों में जमा हो जाता। इस पानी की मदद से जरूरियात जिंदगी को पूरा किया जाता। अहद समूद के दौर में तामीर किए गए डैमों की बाकियात आज भी काबिल दीद हैं। बहुत से डैमों की 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के अवाइल में तामीर नौ भी की गई ताकि शहर के खंडरात को बारिशी पानी से बचाया जा सके। दोस्तों, इस शहर को खुदा का अजाब याफ्ता शहर भी करार दिया जाता है क्योंकि इसके दरियाफ्त होने से पहले कुरान पाक में 1400 साल कबल इसकी तस्वीर कशी की गई। कुरान मजीद में सूरह अल हजर की आयत नंबर 80 से 83 में बयान है, चट्टान वालों ने भी रसूलों को झुटलाया, हमने इनको अपनी आयतें दी लेकिन वो इनसे मुंह मोड़ गए। वो खुद को महफूज महसूस करते हुए पहाड़ों में घर तराशते थे, लेकिन सुबह के वक्त शोर ने इन पर हमला किया। यानी कुरान पाक में 1400 साल पहले पीटरा शहर की मंजर कशी कर दी गई थी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।